हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसे ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, आपको क्या मैसेजेस मिलेंगे। आज देखते हैं क्या गाइडेंस मिलेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Thank you divine, thank you angels, thank you universe for messages, for guidance, for blessings. Oh wow, the star. Okay, Four of Swords. Okay, the Hierophant. यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना कि कोई तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो इस समय ऐसी हालत में है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इनको हुआ क्या है। कोई किसी को ऐसी हेल्थ इश्यूज हो सकती है, हो रही है या फिर होने वाली है, जो समझ में नहीं आ रहा है, समझ से परे है। कुछ ऐसा इनके साथ हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि इन्होंने किसी बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन, बहुत ही जो ईश्वर के बहुत करीब है, जो एक स्टार सीड है, जिसके 7 चक्रस अलाइन है, और यहाँ पे जो सोल सर्चिंग जिसने की हुई है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, नॉलेजेबल, किसी इंसान पे जेलसी में किसी ने कुछ नेगेटिविटी डाली थी जो इनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाउंस बैक हुई है, जिसके कारण ये बहुत इनको ना अचानक से कुछ ऐसा हुआ है जो जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा कि हुआ क्या है। बहुत सारे पैसे, टेस्ट, ये वो हो चल रहे होंगे। ये सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा। तो किसी बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन जो लोगों को ईश्वर का रास्ता दिखाते होंगे, कोई मेंटोर हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकते हैं, या फिर कोई टीचर या फिर लेक्चरर जो लोगों को सिखाते होंगे, या फिर कुछ बहुत ऐसा ज्ञान इनके अंदर होगा जो ये लोगों को बताते होंगे। किसी ने जेलसी में आके इनके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिविटी थ्रो की है और उसने बाउंस बैक कर दिया है। लेकिन ऐसे इंसान से किसी को क्या नेगेटिविटी हो सकती है? जो ईश्वर का रास्ता दिखाते हैं, उसको अभी हम कार्ड्स में देखेंगे। और यहाँ पे देखिए द स्टार है, कोई स्टार सीड है, हो सकता है यही हो, कोई स्टार सीड है जिसके ऊपर नेगेटिविटी भेजी तो गई, लेकिन ये नेगेटिविटी रुकी नहीं, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक का ही कार्ड है, 4 ऑफ सॉर्ड्स। यानी कि ये नेगेटिविटी जो इस स्टार सीड के ऊपर डाली गई थी, जेलसी में डाली गई थी। कुछ तो सिद्ध करना था इन लोगों को। ये जो भी इंसान आपके जीवन में हो सकते हैं, जो यहाँ पड़े हुए हैं इस समय, डेथ बेड पे पड़े हुए हैं, कुछ तो इनको कुछ सिद्ध करना था या कुछ साबित करना था, या फिर जेलसी में कुछ इन्हें हासिल करना था, जिसके कारण इन्होंने एक ऐसे इंसान के ऊपर नेगेटिविटी थ्रो की जो डायरेक्ट बाउंस बैक हो गई।
क्योंकि ना स्टार के ऊपर ये चीज़ काम कर सकती है और ना किसी गुरु मेंटोर के ऊपर जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ईश्वर का पाथ लोगों को दिखाते हैं, ईश्वर का रास्ता बताते हैं। ये एक इतने नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं और इनके भी बहुत सारे चक्रास अलाइन है। देखिए यहाँ पे दो या इनके भी अलाइन है, एक और कोई है जिनके भी यहाँ पे चक्रास अलाइन है, जिसके कारण इन लोगों के ऊपर नेगेटिविटी नहीं आ सकती, किसी भी कीमत पे नहीं आ सकती है। तो यहाँ पे किसी ने ये गुस्ताखी कर दी है, ये गलती कर दी है, जिसके कारण उसे बहुत अपने जीवन में बहुत सारी पेन से गुजरना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है कोई यहाँ पे, और ऐसा कुछ हुआ है कि डायग्नोस ही नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिविटी है तो कहाँ से डायग्नोस हो पाएगा? ये ईश्वर का न्याय है बहुत बड़ा। ईश्वर ने इतना ज़बरदस्त कर्मा इनको दिया है कि देखिए हर एक जो भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं या स्टार सीड्स होते हैं, ये ईश्वर का कोई काम करने के लिए इस धरती पे आते हैं और वो करते हैं। लेकिन अगर उनके साथ इस तरीके की बात हो तो फिर भाई डिवाइन इंटरवेंशन है। मैं यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं कार्ड आया है, ईश्वर ने तलवार उठा ली इन लोग की तरफ से इन्हें कर्मा देने के लिए। वैसे यहाँ पे जो तुरंत इन कार्ड्स के बाद इस कार्ड का आना डिवाइन इंटरवेंशन है कि ऑलरेडी जो स्टार होते हैं ना, स्टार सीड जो होते हैं, ऑलरेडी ये बहुत मुसीबत सह सह के, बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर के आके तब ये स्टार की एनर्जी में आते हैं। इनकी जर्नी इतना आसान नहीं होती। तो कोई ऐसा ही इंसान है जिसने अपने हर पग पे चुनौती को फेस करके और उसको झेल के ईश्वर ने उसे बहुत प्रताड़ना दे दे के ठोक पीट के घिस के किसी को हीरा बना के अब निकाला है, जो स्टार है, स्टार सीड है, जिसके ऊपर ये चीजें किसी ने की है, किसी जेलसी में। या भाई ऐसे लोग तो इस दुनिया में चमक मारते हैं ना, ऐसे लोग बहुत ही इनकी लाइट से बहुत सारे लोग ऐसे ही हील हो जाते हैं। तो यहाँ जिनकी एनर्जी आई है ना, उनके पास बैठते ही, या बहुत सारे लोगों ने यह अनुभव किया होगा कि उनके पास बैठते ही बहुत सारे लोग हील हो जाते हैं। तो किसी ने जेलसी में चीजें की जहां पे डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। प्लानिंग तो इन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से की थी, पर ये बहुत डरपोक लोग भी हैं, मैं आपको बता दूं। ईश्वर को आना पड़ा, ईश्वर ने अपनी स्वॉर्ड उठाई है इन्हें ये बताने के लिए कि कर्मा का डर नहीं है ना, तो बैठ जाए दिल में अच्छी तरीके से कि कर्मा रिटर्न होता है, ये बताने के लिए सडन इन्हें कर्मा मिला है। ये 2-4 देखिए कभी कभी होता बड़ा लंबा समय लग जाता है कि इंसान को कर्मा मिलता ही नहीं है और ईश्वर से भरोसा भी उठ जाता है। लेकिन जब ईश्वर के बच्चे की बात आती है तब फिर देखिए तुरंत डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और ये इंसान तुरंत डेथ बेड पे पहुंच गया। तो जो इसने किया था उसका सडन इसको फल मिला और ये अभी भुगत रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे इस इंसान ने सिर्फ नेगेटिविटी ही नहीं भेजी है। अब मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देखना, ठीक है, मैं सिर्फ एनर्जी की रीडिंग कर रही हूँ। यहाँ पे किसी का दिल तोड़ा है, चीटिंग किया गया, झूठ बोला गया है, रिलेशनशिप में बहुत बड़ा धोखा किसी को दिया गया है यहाँ पे, और मल्टीपल रिलेशंस में कोई इंसान रहा है और एक सच्चे प्यार करने वाले को बहुत बड़ा धोखा दिया गया है। और उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया गया भाई कि किसी तरह से ये हमारा साथ छोड़ के चला जाए, या फिर ऐसे कोई वाद विवाद हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि इन्हें कुछ ना करना पड़े, जिसको धोखा दिया जा रहा है ना वो अपने आप चला जाए। ये देखिए टावर मोमेंट इनके जीवन में आए, ये ईश्वर ने ना इनके बसी बसाई गृहस्थी में ऐसे आग लगा दिया देखिए। और ये कहाँ पड़े हैं? डेथ बेड पे। अब ये खुद आपके सामने सारे कार्ड्स। तो इन्होंने प्लानिंग तो बड़े ही दिमाग से किया था, पर ये डरपोक निकले। एक ही झटके में सब साफ हो गया, खौफ में सब बक दिया इन लोगों ने। यहाँ पे देखिए इनके जीवन में ये जब टावर गिरा ना, ये पैसों का टावर था, ये इनके सेहत का टावर था, ये इनको कहीं से धोखा बहुत बड़ा मिला है, जैसे इन्होंने मेरे व्यूअर्स को दिया होगा, क्योंकि दिल तोड़ा है, झूठ बोला है बार बार, एक बार नहीं बहुत बार। इन्हें मेरे व्यूअर्स के द्वारा माफी भी मिली है, बार बार मेरे व्यूअर्स के द्वारा इन्हें माफी भी मिली है। लेकिन मेरे व्यूअर्स, मैं जिनकी रीडिंग कर रही हूँ वो भी काफी स्पिरिचुअल पर्सन है, इसीलिए बार बार इन्हें माफी मिली। वरना इनके कर्म ऐसे है ना कि एक बार माफी के बाद दोबारा तो कोई माफ करने ही वाला नहीं है। लेकिन ये इन्हें कुछ ज्यादा ही अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैं एक बार मुझे मिल गई तो मैं बार बार मुझे माफी मिलती रहेगी। और इन्होंने जब
यहाँ पे ये कार्ड जो है ना, आप देख रहे हैं ऐसे, इस कार्ड को बस 3 तलवारें बस दिल में घुसी हुई हैं। सिर्फ ये नहीं, इसकी फीलिंग आप देखिए कितनी जबरदस्त फीलिंग है, कितनी पेनफुल फीलिंग आ रही है। ऐसा झटका लग रहा है इस कार्ड को देख के कि कितना पेन किसी एक ईमानदार इंसान को, एक सच्चे प्यार करने वाले इंसान को, जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ अपनी जिंदगी लगा दी, उस इंसान को इस तरीके का अगर पेन मिलेगा तो क्या होगा फिर। ईश्वर उसकी रोती हुई, उसकी चीखती हुई रगों से जो भी यहाँ पे बददुआएं निकलेंगी ना, जो भी कर्ज निकलेगा, वो कहाँ जाएगा? यहीं पे जाएगा, इन्हीं के ऊपर जाएगा। आपके दिल से जो बददुआ निकली होगी, आप तो जानबूझ के नहीं देते, पर किसी को जब दुख इतना इस लेवल का पेन फील होता है तो कुछ ना कुछ तो हम नहीं बोलते हैं, पर हमारे अंदर से किसी के लिए जो दुख निकलता है वही एक कर्ज के रूप में बन जाता है। तो ये इस इंसान को मिला है, आपके पास से तो जो इन्हें मिला ही है। अब यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ इनके जीवन में, इनकी धज्जियां उड़ा दी हैं ईश्वर ने। ऐसा इनको तुरंत, मैं कह तो रही हूँ कि हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि बहुत लेट ही किसी को वो मिलता हो न्याय। यहाँ पे तो डायरेक्ट डिवाइन की इंटरवेंशन है, कोई जस्टिस जजमेंट का कार्ड है ही नहीं, डायरेक्ट ईश्वर की यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन। और ये टावर मोमेंट इनके जीवन में इसीलिए आया गया है कि कर्मा लौट के आता है, ये बताने के लिए। ये इंसान इतना घमंडी, इस इंसान को अपने शकल सूरत पे, अपने ओहदे पे इतना घमंड था, ये ईश्वर को इन्होंने ताक पे रखा हुआ था। ये ईश्वर को नहीं मानते थे कि भाई मैं कुछ कर भी लूंगा तो कौन सा ईश्वर आने वाला है, कौन सा ईश्वर मुझे देख रहा है। तो ईश्वर ने इन्हें दिखाया कि देखो क्या होता है। चैलेंज किसको कर दिया है इस इंसान ने, धड़ाम से सीधे ये पड़ा, ऐसे बिस्तर पे ये पड़ा हुआ है जहां से उठने की इनकी सामर्थ्य है ही नहीं। जब तक इन्हें ईश्वर नहीं चाहेंगे, ये इस डेथ बेड से ये इंसान नहीं उठ सकता है। ये कंफर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 एनर्जीज जो मुझे फील हो रही है ना, ये मुझे बहुत हिट कर रही हैं। बताओ ऐसे इंसान के ऊपर जो खुदा के बंदे, जो ईश्वर की आराधना पूजा करने वाले, लोगों का भला ही करते, कुछ बुरा नहीं करते, इनके ऊपर ऐसी चीजें करना क्या ही। तो अच्छा ही हुआ, मुझे तो कोई वो नहीं है। ईश्वर ऐसे जहां पे जो ईश्वर की बातें, ईश्वर के बताए हुए पथ पे चल रहे हैं, उनके साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ईश्वर तो डिवाइन इंटरवेंशन होना बिल्कुल तय है यहाँ पे। और यही हुआ है यहाँ पे। जिसको ईश्वर ने ही इतना ठोक पीट डाला हो और उसे ठोक पीट पे यहाँ उन्होंने चमका दिया हो, बिल्कुल स्टार की तरह जो इंसान चमक रहा है, जिसने ऑलरेडी अपनी जिंदगी रोलर कोस्टर की तरह जी है, एकदम उथल पुथल होकर के, उसके जीवन में क्या कोई नेगेटिविटी भेजेगा। और आज वो स्टार बन चुका है, उसके ऊपर तो आपकी नेगेटिविटी जाएगी ही नहीं। उसी का परिणाम है कि आज जो डेथ बेड पे ये इंसान पड़ा हुआ, लेटे लेटे माफिया भी मांग रहा है, क्योंकि इसके जो भी इन्हें हुआ है हेल्थ इश्यूज, उसका डायग्नोस ही नहीं हो पा रहा। ये परेशान हो चुके हैं, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल चक्कर काट के। द मून, ये है करतूते सामने दिखाई। ये थर्ड, जो 3 ऑफ सोर्ड है ना, थर्ड पार्टी, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाल के रखा। जो ये यहाँ पे पेन मुझे फील हो रहा ना, ये थर्ड पार्टी में भी डाला। और हर न्यू मून पे आपके ऊपर इन्होंने मून मैजिक किए। यहाँ पे बहुत सारे स्पेल किए गए हैं, क्या ये बोलूं मैं। कोई ऐसा तीसरा बंदा या बंदी है आपके लाइफ में घुसने के लिए, आपको आपकी जगह से हटाने के लिए, किसी ने बार बार यहाँ पे आपके ऊपर मून मैजिक किया, लव स्पेल्स किए कि जबरदस्ती आपके पार्टनर को खींचा जाए और आपको किस तरीके से आउट किया जाए आपके घर से और अपनी जगह धीरे धीरे बनाई जाए। ये थर्ड पार्टीज में किया गया है, थर्ड पार्टी ने किया है। और थर्ड पार्टी को शय किसने दिया? आपके घर से ही, आपके पार्टनर के ही तरफ से मिला होगा। ये 2 कार्ड उछल के गिर गए थे, 8 ऑफ स्ट्रेंथ एंड द सन। तो यहाँ पे जिसको जहां पहुंचना था ईश्वर ने पहुंचा दिया है। यहाँ पे भी थर्ड पार्टी आपके, ये भी स्पेल, यहाँ भी स्पेल किए गए आपके ऊपर, ताकि सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं, क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, सामने से इनकी लड़ने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए ये बार बार पीठ पीछे से आपके ऊपर स्पेल करते आए हैं, इसीलिए ये टावर गिरा है। ये डिवाइन इंटरवेंशन इसीलिए हुआ है, कंफर्मेशन मिल गई। द सन, अभी आप इस समय सन की तरह, यहाँ पे स्टार देखिए, स्टार की एनर्जी है, फिर सन की एनर्जी है।
अब ईश्वर आपको ऊर्जा दे रहे हैं, ईश्वर आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ दे रहे हैं ताकि आप अपने जीवन में यहाँ पे देखिए माँ भगवती की भी ऊर्जा आ गई, एनर्जी आ गई है। भगवान भगवती, ओ माय गॉड, यहाँ पे आपको पता है भगवान भगवती, यहाँ पे लक्ष्मी नारायण, भगवान भगवती, जिनकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है ना सन की तरह। अब आप अपने जीवन में, ईश्वर ने ठान लिया है, क्योंकि ईश्वर को पता है आप एक स्टार सीड हैं और आप यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी में भी हैं। आपके पीछे बहुत सारे नेगेटिव लोग, बहुत सारे नेगेटिविटी ऑलरेडी लगी हुई है, इसीलिए डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। ओ माय गॉड, आपको बचाने के लिए और आपको एक स्ट्रेंथ दी जा रही है ताकि, क्योंकि देखिए जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं वो किसी के ऊपर पलटवार नहीं कर सकते, करते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद को समर्पित किया है ईश्वर के ऊपर, तो वो किसी के ऊपर नहीं जाएंगे चाहे जितना भी इनके ऊपर कोई कुछ कर ले। पर उनको नहीं दिख रहा कि उनके ऊपर क्या कोई कर रहा है क्या नहीं कर रहा, पर ईश्वर तो सब देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप जो भी ईश्वर के बच्चे होते हैं ना, वो सिर्फ अपना कर्म करते, बाकी सारी चीजें वो ईश्वर पे छोड़ देते, जिनकी एनर्जी मुझे यहाँ आ रही है। आप जब से इस स्पिरिचुअलिटी में आए हो तब से आपने अपना सब कुछ ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। अब आप ऐसा ही सोचते हो, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं सिर्फ हूं, और जो मैं हूं वो भी ईश्वर के बदौलत हूं, और जो मेरे द्वारा कार्य हो रहा है वो सब मैंने ईश्वर को ही समर्पित कर दिया है। तो ऐसा जो आपका भाव था ना, ईश्वर ने तुरंत सुना है और देखिए जब कोई 100% सरेंडर्ड हो जाता है तो ईश्वर की निगाहें 24 आवर्स उस इंसान पे ही रहती हैं। वो देखते हैं कि ये कितना मुझ पे भरोसा करता है और आपका भरोसा यहाँ पे जीता है। ओ माय गॉड, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। तो पता है आपको कि यहाँ पे जो डिवाइन ने आपका भरोसा टूटने नहीं दिया। आपके ऊपर इतनी सारी नेगेटिविटी, ये लोग ना कि मैं क्या ही बोलूं, इसीलिए तो इनके जीवन पे डिवाइन ने टावर गिरा के साबित किया, ऐसा टावर मूवमेंट लाया कि इन्हें ये पता चला कि हाँ कर्मा लौट के आते हैं। औंधे मुँह सब गिर रहे हैं, औंधे मुँह से। आप देख रहे हैं इस टावर में आग लग चुकी है। इस टावर की टोपी उड़ गई, यानी कि इनकी धज्जियां उड़ गई हैं और यहाँ पे बिजली गिर रही है इनके लाइफ में। तो ये सारी चीजें इनके साथ हुई और ये यहाँ पे पड़े हुए औंधे मुँह अपने कर्मों का फल भुगत रहे। इन्होंने जेलसी में ये सब किया, दिल तोड़ा गया और आपके ऊपर क्या ही बोलूं, यहाँ पे थर्ड पार्टी आपके जीवन में लाई गई और आपको यहाँ बुरी तरीके से, आप एक स्टार क्यों हैं, आप क्यों इतने स्पिरिचुअल हैं, क्यों लोग आपको इतना मान सम्मान देते हैं, या नॉलेज कहाँ से आ गई। इन्हें बहुत जलन इस चीज से। ये कोई भी पर्सन आपके लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ये चीजें की हैं और शुरुआत ही हुई इसी से कि कोई कर्मा यहाँ पे भुगत रहा है। तो क्यों भुगत रहा है? क्योंकि इसने आपके ऊपर बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स आपके ऊपर ब्लैक मैजिक यहाँ पे किया है, जिसका परिणाम ये इस समय भुगत रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन इतना जबरदस्त हुआ है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। सडन कर्मा मिला इनको, ऐसा जल्दी होता नहीं, बहुत बहुत लंबा टाइम कभी कभी लग जाता है। तो लोगों पर का भरोसा ही उठ जाता है ईश्वर से। पता नहीं कि ईश्वर है कि नहीं, पर ईश्वर ने इस इंसान को जता दिया कि भाई कर्मा भी होता है, ईश्वर भी होते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे जो ईश्वर ने इनको कर्मा दिया है ना, ये कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे आप रहते होंगे। इनके सपने बहुत बड़े बड़े थे, इन्हें ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया में अपने मुट्ठी में कर लूंगा। बहुत मेहनत कर रहे थे, मेहनती है ये लोग, लेकिन किसी के भी ऊपर से किसी को गिरा के, किसी को मार के, कैसे भी करके इन्हें आगे जाना है। ये इनके अंदर ये गंदी आदतें जो हैं कि ये अपने बदौलत नहीं बढ़ेंगे, किसी को टांग खींच के, किसी को हरा के, किसी से कंपटीशन करके तभी आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए ईश्वर ने इन्हें बताया, टांग खींच के इनको सीधे डेथ बेड पे पहुंचा दिया कि भाई अब घसीटने की तो बात ही नहीं है, तुम चलो यहीं के लायक हो, यहीं पड़े रहो आराम से। क्योंकि ये इनके ख्वाब बड़े बड़े हैं, कर्म कुछ नहीं है इनके, और ये इनको आगे बढ़ना है तो बढ़े, किसने इनको मना किया? लेकिन नहीं, आपको खींचना। आप स्टार कैसे, आपको खींच के नीचे गिरा दो,
आपके साथ बुरा कर दो, आप पे स्पेल कर दो। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे ही किया। वही तो मैं जब शुरुआत में ये कार्ड्स आया और जब ये कार्ड आया तो मुझे ऐसा लगा कि खुदा के बंदे हो आप, तो ईश्वर के बंदे हो आप, तो आपके ऊपर क्यों ऐसी चीजें की गई। लेकिन नहीं, ये जेलसी है कि आप आगे कैसे निकल रहे हो, आप क्यों शाइन कर रहे हो। शाइन इनको करना है, पूरी दुनिया, ग्लोब किसके हाथ में है, इस लालची इंसान के, इस धोखेबाज इंसान जिसने आपका दिल तोड़ा, जिसने बुरी तरीके से यहाँ पे आपके ऊपर स्पेल्स किए बार बार, आपकी चमक से जो जला वो इंसान आज पूरी दुनिया मुट्ठी में करने चला था। ईश्वर ने बोला नो नो नो, आप मुट्ठी में नहीं कर सकते हो, मैं आपको अपनी मुट्ठी में करता हूं। ये ईश्वर का फैसला है। यहाँ पे कोई जस्टिस नहीं आया, कोई जजमेंट नहीं है, यहाँ पे ईश्वर स्वयं डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। इनकी हालत यहाँ पे पतली है इस समय जबरदस्त तरीके से। ये टावर मूवमेंट इनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। ईश्वर ने दिखाया है कि कर्मा भी होता है और कर्मा मिलता भी है, जो इन्हें बिल्कुल यकीन नहीं था। यहाँ पे माँ भगवती की एनर्जी है। माँ भगवती इसमें आपके साथ, ईश्वर ने ही माँ को आपके साथ रखा हुआ है ताकि आपकी रक्षा हो सके और इनका संहार हो सके। जो भी आपकी तरफ ब्लैक मैजिक या आपके ऊपर टावर मूवमेंट डालने की कोशिश करे या न्यू मून पे बराबर आपके ऊपर किया जा रहा है, आपकी चमक को धीमा करने के लिए, आपकी टांग खींचने के लिए, जो आपके अंदर गुण है, जो आप मेहनत करके आप अपनी जिंदगी में यहाँ तक पहुंचे हैं, उस चीज उसको आपकी टांग खींच के कोई ऊपर चढ़ना चाहता है, कोई अपनी जीत हासिल करना चाहता है। दुनिया मुट्ठी में करने चला था, दो इंसान को नहीं संभाल पाया, दो इंसान पे ब्लैक मैजिक तुम कर रहे हो और तुम दुनिया मुट्ठी में करोगे। तो ईश्वर डिवाइन इंटरवेंशन इसीलिए हुआ। इतनी चीप हरकत के लिए ईश्वर ने अपनी ताकत इस इंसान को दिखा दी और जो इसके सारे ख्वाब थे ना, सब ये अभी बिस्तर पे पड़े पड़े वही ख्वाब देख रहा और अभी हाथ मल रहा है बैठ के कि मेरा तो समय निकला जा रहा है। इसे इतनी चिंता नहीं है कि इसको हुआ क्या है, इसको भगवान से माफी मांग रहा, किसी तरह मुझे उठा दो एक बार, फिर देखो मैं क्या करता हूं। इसीलिए तो ईश्वर ने ऐसा घसीटा है कि अभी उठ भी नहीं पाएगा। ये टावर मूवमेंट जाने ही वाला नहीं इतने आसानी से, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। ईश्वर अपनी ताकत दिखा रहा है। भाई इंसान यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। अभी जहां ईश्वर की चलती है वहां इंसान नतमस्तक हो जाता है। यहाँ पे यही हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे हम कुछ नंबर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे है 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर एंड 16 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर और 18 नंबर भी है यहाँ पे, 21 नंबर भी है। तो यहाँ पे जो है 5 नंबर भी है यहाँ पे, लेकिन 2 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा, ठीक है 2222222 अगर आपको दिख रहा है तो आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये 2222222 आपको क्यों दिख रहे हैं। और 5 नंबर भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो 5555555 भी आप देख लीजिएगा। एक्चुअल में ये है ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर। तो आप एक स्टार हो तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन तो आपका जबरदस्त हुआ ही है। बहुत आपने कष्ट झेला है इस ट्रांसफॉर्मेशन में, लेकिन अब जो आगे आपके ट्रांसफॉर्मेशन होंगे उसमें आपको इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। आप काट चुके हैं अपना सब कुछ, क्योंकि अभी आप स्टार बन चुके हैं। अब आपके कष्ट यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5th मंथ, 3rd मंथ, 2nd मंथ, 8th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे एज देखेंगे 48, 42, 39, 36, 52, 53, 59, 61 किसी की एज हो सकती है। ये एज यहाँ पे निकल के आ रही है। अब देखेंगे बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 21, 12, 11, 19, 8, 3, 5, 2, 21, 21, 14, ओके। तो ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम देखेंगे आपके लिए मैसेजेस। ओह माय गॉड, ये देखिए अप हेवल। ये ईश्वर आपको क्या संदेश दे रहे हैं कि अब अगर किसी ने भी आपके लाइफ में, ये जो इनके साथ हुआ है ना, ये एक चेतावनी है। असल में ये एक चेतावनी है। इन्होंने प्लान तो बहुत ही दिमाग से बनाया था, लेकिन ये डरपोक थे। एक ही झटके में सब साफ हो गया कि इनकी क्या मंशा थी। खौफ से सब बक दिया इन्होंने। अब ये चारों तरफ जो इनके
जिंदगी में हुआ ना, सोच रहे हैं जब हम अपने मुंह से सारी चीजें बकेंगे, हाँ हमसे ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, तो इन्हें ईश्वर माफ कर देंगे। नहीं, ये ईश्वर इनके मुख से बकने पे मजबूर कर रहे हैं कि तुम जहां बको वहां से भी 2 चांटे पाओ, क्योंकि अपनी कमियां गिनाओ ताकि और लोगों की नजर में नीचे गिरते जाओ। इन्हें एक संदेश यहाँ पे मिल रहा है, जितना गेम प्ले करोगे, प्ले और अप है विल, आप देख सकते हो, जितना किसी के साथ गेम प्ले करोगे, प्लानिंग प्लॉटिंग करोगे, जिसके भी रास्ते में कांटा बिछाओगे, किसी को खींच करके नीचे तुम ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे, तब ये अप है विल तुम्हारे जीवन में आएगा। यहाँ पे तुम्हारी ये टावर मूवमेंट है एक्चुअल में, इस कार्ड का यहाँ पे टैरो में ये टावर मूवमेंट है, पर क्रो डेक में ये अप है विल टावर मूवमेंट है। तो तुम्हारे ऐसे ही जो तुम्हारे घर है, यहाँ पे तो ये एक टावर है और यहाँ पे ये एक पेड़ है, ये गिर गया और यहाँ पे इनके बैठने तक की जगह छीन ली गई, सब उड़ रहे इधर उधर, इनको कहीं भी बैठने की जगह नहीं, इनके एग्स जो है, इनके नेस्ट हैं, वो भी गिर गए, ये पूरी तरह उजड़ गया ये पेड़। अब इनका ना घर है ना बार है, अभी ये क्या करेंगे? तो ये टावर मूवमेंट दोनों, यानी क्लैरिफिकेशन बिल्कुल राइट है यहाँ पे। टावर मूवमेंट, जब द टावर को क्लैरिफाई किया अप है विल ने, यानी इनके जीवन का ये जो टावर है ये एक्चुअल में डिवाइन इंटरवेंशन ही है। और ये क्यों आया? जो ये आपके साथ गेम प्ले कर रहे थे, इसीलिए इनके जीवन में ये टावर मूवमेंट आया और इनकी दुनिया तहस नहस यहाँ पे दिख रही है। ये अलग पड़े हैं, इनकी दुनिया अलग तहस नहस हुई पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे माँ भगवती भी असुर संहारिणी है, माँ वो भी आ गई है। और यहाँ पे सन की एनर्जी है, आपकी चमक को जो भी धीमा करने अब आएगा उसके जीवन में ये अपहेवल ही मिलेगा उसे। तो अब हम देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या है। यहाँ पे सबसे पहले URKPJNSAF। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।